अस्सलाम वालेकुम साथियों। सुबह सुबह हम उठे, दरावड़ से हमारी रवानगी हुई बजनोट की तरफ और हमने तय करना था आलमोस्ट 40 किलोमीटर का फासला। तो रास्ते में हम लोग खूब गपशप लगाते रहे और रास्ता चूँकि हमारा देखा हुआ था तो हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन अगर कोई न्यू कमर हो तो उसके लिए रास्ता बहुत कठिन और मुश्किल है और भूलना जो है वो फितरत में है। यहाँ पे आसानी के साथ बंदा नहीं पहुँच सकता, बड़ी मुश्किल से पहुँचता है और रास्ते में भूल भी जाता है। तो आखिरकार हम लोग काफ़ी सारा कठिन सफ़र तय करने के बाद बिजनौर की तरफ रवां रहे। रास्ते में झंडियाँ हमारी रास्ते में हेल्प करती रही, रास्ता हमें बताती रही। तो एक मकाम है फाला, वहाँ पे हम पहुँचे जहाँ पे मीठे पानी के कुएँ हैं। मीठे पानी के कुएँ एक लाइन के अंदर बनाए गए हैं और लोग यहाँ से पानी निकाल रहे थे। तो हमने यहाँ से पानी निकलता हुआ देखा। यहाँ पे दो तरीके होते हैं पानी को बाहर निकालने के, एक तो ऊँट के ज़रिए से और दूसरा इंसान भी इसको खींच के निकाल सकते हैं। तो खैर हमारे साथियों ने भी पानी निकालने में हेल्प की और इन्जॉय भी किया कि देखें कैसे हम भी पानी यहाँ से निकालें और इसको इस तरीके से महसूस हूँ। खैर पानी हमने निकाला यहाँ से, हमारे साथियों ने बड़ी मदद यहाँ पे हिम्मत दिखाई, रस्सा खींचा। पानी बहुत शफाफ था और उससे हमने हाथ वगैरह धोए, मुंह धोया। पीने के लिए तो हम पानी अलहदा से ले गए थे, साफ़ पानी था, लेकिन हमने इसको पिया नहीं है, इसका टेस्ट नहीं किया। लेकिन कहा यह जाता है कि ये कुएं जो हैं वो बहुत मीठे पानी के हैं। खैर यहाँ से फिर हम थोड़ी देर बाद आगे रवाना हुए बिजनौर की तरफ। ये जो कुएं हैं इनकी गहराई तकरीबन कोई 100 फुट के आसपास जो है वो बताई जाती है। खैर हमारा जो टारगेट था वो बजनौर था और हम काफ़ी सफ़र करने के बाद किला बजनौर पहुँचे। किला बजनौर रसूल सर के पास है, वहाँ पे करीब एक कब्रिस्तान भी है। तो खैर किले को हमने वहाँ पे देखा। किले का जो गेट था उसके अतराफ़ में सीढ़ियाँ बनाई गई थी और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के जो गार्ड होते थे वो इस किले की हिफाजत करते थे और वहाँ से सुपरवाइज़ भी करते थे। किसी अगर दुश्मन की वहाँ पे आमदन होती है, आमदोरफ्त का जायज़ा लेते थे और वहाँ से आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी। तो किले के अंदर बहुत ज़्यादा दरवाज़े वगैरह बनाए गए हैं। ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग नहीं गए क्योंकि ऊंचाई पे जाना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता था। किला बहुत पुराना हो चुका है और काफ़ी पोसीदा भी हुआ पड़ा है। तो हमने बेहतर समझा कि हम कम ऊंचाई पे रहें, ज़्यादा ऊंचाई पे जाने की कोशिश हमने नहीं की। किले के अंदर भी हमने देखा जहाँ पे रास्ते भी बने हुए थे मुख्तलिफ़ किस्म के, और चूँकि यहाँ पे एक पूरी आर्मी रहती थी और पूरा एक किस्म का सिस्टम सा बनाया हुआ है, तो वो हमने देखा। किले के गिर्द ही करीब लोगों की रिहाइशगाहें हैं और लोग यहाँ पे अभी तक रिहाइश पजीर हैं जो यहाँ के वासी हैं, और उनमें से मर्द हजरात जो हैं वो अपने कामकाज के सिलसिले में और जानवरों के साथ बाहर चले जाते हैं। ख़वातीन जो हैं वो पीछे बच्चों का ख्याल करती हैं। ज़्यादातर ख़वातीन भी साथ चली जाती हैं, कुछ ख़वातीन जो हैं वो फिर बच्चों के पास रह जाती हैं। और इसके साथ जो कुएँ हैं इनकी गहराई आलमोस्ट कम अज़ कम गहराई जो है वो 100 फुट है, बाकी इससे ज़्यादा भी बताई जाती है। खैर यहाँ के कल्चर को देख के हम लोग बहुत मुतासिर हुए कि यहाँ के लोग बहुत सादा हैं, सिंपल हैं, मेहमान नवाज हैं और ऐसी जगहों पे रिहाइश पजीर हैं कि यहाँ पे इनको किसी किस्म का कोई डर खतरा नहीं रहता। यहाँ पे सवारी के लिए ज़्यादातर ऊँट इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इनके पास मोटरसाइकिल भी आ गए हैं इन लोगों के पास, और यहाँ पे नेटवर्क की सहूलत भी मौजूद है। टेलीनॉर के सिग्नल यहाँ पे मौजूद हैं और जैज़
के सिग्नल भी यहाँ पे मौजूद हैं। खैर किला घूमने के बाद फिर हम लोग आगे रवाना हुए खारड़ी की तरफ। खारड़ी को चोलिस्तान का दिल माना जाता है, तो कब्रिस्तान के गिर्द से घूमते हुए फिर हम लोग रवाना हुए खारड़ी की तरफ, जो हमारे रास्ते में पड़ता था और इसके बारे में हम लोगों ने सुन रखा था कि ये बहुत मशहूर जगह है चोलिस्तान के अंदर, और खारड़ी को चोलिस्तान का दिल भी कहा जाता है। तो बहुत इश्तियाक था हमें वहाँ पे जाने का। तो खैर रेत और टीलों के अंदर हमने अपनी जीप को खूब भगाया। रास्ते में हम लोग दोस्त गपशप भी करते रहे और रास्ते में हमें काफ़ी सारे लोग मिले, क्योंकि रैली वाला सीज़न था। रैली के अंदर तो मोटरसाइकिलों पे बहुत ज़्यादा लोग थे और 4x4 गाड़ियाँ जो थी वो काफ़ी हमें नज़र आई। तो आखिरकार हम लोग पहुँचे खारड़ी। तो खारड़ी के अंदर एक पूरा शहर बसा हुआ है चोलिस्तान का, क्योंकि चोलिस्तान का दिल है। तो एक कदीम आर्किटेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। लकड़ियों की मदद से हवेलियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे जो लकड़ी है चोलिस्तानी लकड़ी, उसकी मदद से यहाँ पे हवेलियाँ बनाई गई हैं और पूरी एक कॉलोनी वाली कटिंग की गई है। यहाँ पे एक पूरा शहर है ये। यहाँ पे जो लोग हैं वो रात को यहाँ पे बसेरा करते हैं और दिन को अपने जानवरों के साथ चले जाते हैं। और यहाँ पे अराउंड 150-200 के करीब जो गोपे हैं वो बनाए गए हैं लकड़ी की मदद से। तो इसके अंदर भी हम आपको दिखाते हैं, चारपाई पड़ी हुई है यहाँ पे, लोग रहते हैं। चारपाई के ऊपर चारपाई मार दी है उन्होंने, इकट्ठी कर दी है इसको। और अपना जो ज़रूरी सामान होता है वो ये लोग अपने साथ ही रखते हैं। इनके पास रेडियाँ वगैरह होती हैं, तो उसके साथ अपना सामान उन्हीं के अंदर लेके जाते हैं। ये दूर से मैं आपको लोग दिखा रहा हूँ। तो दूर से ये देखें, एक लाइनिंग सी नज़र आ रही है गोपों की। ये घर हैं सारे और पूरा शहर यहाँ पे एक आबाद है। तो यहाँ पे मोहल्ले बनाए गए हैं, बस्ती है, गलियाँ हैं और एक पूरे शहर का जो निज़ाम है वो यहाँ पे बनाया गया है। खैर यहाँ पे आके हमें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा और हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। यहाँ के लोगों को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब सोलर सिस्टम आने के बाद यहाँ के लोगों की जो मुश्किलात हैं वो काफ़ी हद तक हल हो चुकी हुई हैं कि सोलर पैनल के ज़रिए लोग अपने मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल्स इन लोगों के पास आ गए हैं, नेटवर्क के सिग्नल यहाँ पे मौजूद हैं और अब ये बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो गए हैं। अदरवाइज़ पहले इन लोगों को चोलिस्तान से बाहर आने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था और ये राब्ता नहीं कर पाते थे बाहर के लोगों से। लेकिन जैसे जैसे तरक्की हुई है, इनोवेशन आई है, तो ये लोग जो है वो अब बेहतर से बेहतर अंदाज में इन लोगों ने रहना शुरू कर दिया है। अब उम्मीद है कि सोलर सिस्टम आने के बाद और यहाँ पे पानी की मौजूदगी की वजह से, पानी की मौजूदगी को देखकर अब मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि ये चोलिस्तान जो है अब चोलिस्तान नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में ये बिल्कुल आबाद हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा शहर जो है वो बस जाएंगे जो जदीद तर्ज पे होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही चाहता हूँ, इजाज़त। अगली वीडियो के अंदर अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।